आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह। मेरा नाम शाज़ लोइस है और एक बार फिर से जो है वो मैं फसा के हकादे को जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आपने मेरी पिछली 2 ऑडियोज़ इसके ऊपर नहीं सुनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वो दोनों सुनें और फिर उसके बाद मेरी इस ऑडियो को सुनें। अम, पिछली बार जो था वो मैंने छोटे स्टेप में जो था मैंने अपने मैसेज को एंड किया था। मगर ये है कि छोटे ही स्टेप में जो है वो जो मैं का प्याला जो है एक बार फिर से जो है वो भरा जाता है। अगर मैंने प्याला जब भरा जाता है तो उसको पीना भी होता है। सो ये जो जो प्याला जो है ये जो खुदावंद ने जो अहद किया था अपने लोगों से कि ख़ुरूज छठे बाब के छठी 7वीं आयत में कि मैं तुम्हें निकाल लूँगा, पहला प्याला था। दूसरा प्याला जो है वो इस बात को ज़ाहिर करता है कि मैं तुम्हें ग़ुलामी से आज़ाद कर दूँगा। सो ईद फ़सह जो है, इसको मनाते हुए जो है वो हम याद करते हैं कि खुदावंद ने जो है हमें गुनाह की ग़ुलामी से जो है वो आज़ाद किया है। और ईद फसह की ये जो जो छोटा स्टेप जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो है यू नो खुदाबंद की जो इस आज़ादी का जो है वो ज़रूर शुक्र अदा किया जाता है। और हम लोग जो हैं वो इस बात की यादगारी में जो है वो फसह मनाते हैं, क्योंकि जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि हमारा भी फसह जो है वो कुर्बान हुआ है, सो बस आओ हम ईद करें, ईद मनाएं। तो हमें जो है वो ईद मनाने की ज़रूरत है। हम जो है वो इस बात को जो है वो इन तमाम बातों को जो है ईद ये फसह के खाने में जो है वो याद करते हैं कि कैसे यीशुआ जो है वो हमारी खातिर जो है वो मसलूब हुए हैं। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रासबाजी हो जाए। सो यीशुआ में जो है वो हम रासबाज बनते हैं। मगर जैसे मैंने बताया कि तौरेत जो है वो हमें अगर हम उसके ऊपर चलते हैं तो बेसिकली हम अपने आप को पाक कर रहे हैं, ताकि खुदावंद जो है वो हमारे दरमियान सुकूनत कर सकें। सो इसके बाद जो है वो दोबारा से जो है वो हाथों को धोया जाता है। और जो पहली बार जब हाथों को धोया जाता है तो उसमें जो है वो ब्लेसिंग को नहीं बोला जाता। मगर इसमें जो है हाथों को धोने के बाद जो है वो ब्लेसिंग जो है अम, जो ट्रेडिशनल जो रवायती जो यहूदियों की दुआया किताब है उसके मुताबिक जो ब्लेसिंग जो है जो दर्ज है वो ज़रूर सॉरी ज़रूर बोली जाती है। और बाज़ जो है अगर जो पहला वाला जो था उसमें आप पानी को जो है वो पहले दाएं हाथ पर ही 3 दफ़ा डालते हैं, और इसमें जो है फिर उसके बाद दूसरे वाले हाथ पे जो है बाएं हाथ पर 3 दफ़ा डालते हैं। मगर इसमें जो है वो आप पहले दाएं हाथ फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, इस तरह से डालते हैं। बाज़ लोग जो है वो हो सकता है इस तरह से करें, बाज़ जो है वो हो सकता है कि वो वैसे ही दोहराए। मगर इसको जो है वो 3 दफ़ा जो है वो ज़रूर दोहराया जाता है। और फिर जो है रोटी को जो है वो जब तोड़ा जाता है तो उसको जो है खाया जाता है। मगर उसको जो है ख़ास जो है मात्सा को जो है वो अ, कोर्सेट में जो है वो डिप करके जो है खाया जाता है। और कोर्सेट के बारे में जो है वो मैंने आपको बताया था कि नहीं, मेरा ख़्याल में मैंने नहीं बताया था कि कोर्सेट जो है वो सेब और बाज़ लोग पिसी दालचीनी डालते हैं,
और बाज़ जो है वो मैं का इस्तेमाल करें और करते हैं, और अखरोट जो है वो बीच में डालते हैं। सो अखरोट जो है वो सख्ती को ज़ाहिर करता है। भूरा रंग जो है जब मैं उसमें डाल दी जाती है तो सेब नाशपाती का रंग जो है थोड़ा सा भूरा हो जाता है। तो वो जो है वो उस ईंटों के रंग को ज़ाहिर करता है जो कि इब्रानियों ने जो था मुल्क मिस्र में गुलामी के दौरान में बनाई थी। सो ये मीठा भी है और फिर थोड़ा सा बीच में सख्त भी है। मगर ये जो है ये उस बात का इशारा करता है कि खुदावंद ने जो है हमारी कड़वी जिंदगी में जो है यशुआ को उम्मीद की किरण के तौर पर मीठा बनाकर भेजा है। जब यशुआ जो है हम वो हैं जो कि हमारे बोझ को हल्का करते हैं। सो इसमें इसको जो है जब मात्सा जो है उसकी ब्लेसिंग बोली जाती है। मैं इन तमाम ब्लेसिंग्स को नहीं बोल रही हूँ, मगर ये है कि जो सैदर प्लेट में जो है अगर आप मेरे साथ मत्ती का 26वां बाब और उसकी 20 से 25 आयत देखें। 26वां बाब 20 से 25 आयत में पढ़ने लगी हूँ। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उस कहने लगा, ऐ खुदावंद क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वो ही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसे उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता है। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ऐ रब्बी क्या मैं हूँ? उसने उसे कहा, तूने खुद कह दिया। और फिर उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। अम, इस आयत को जो है मुझे पता है कि मैं दोबारा से भी रिवाइज करूंगी, मगर ये है कि यीशुआ ने कहा कि वो जो कि मेरे साथ जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है। और मात्सा को जो है वो जब तोड़ा जाता है तो उसको जो है वो आप थोड़ा सा मरोड़ जो है वो मरोड़ जो है वो मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप सफेद मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जो है वो लगते सफेद मूली की तरह ही है, मगर उस वो जो है वो जरा खाने में और ज्यादा कड़वी होती है कि उस उसको आप खा सकते हैं, मगर जैसे ही आप खाते हैं तो अमूमन जो है वो आंखों से पानी निकल आता है क्योंकि वो इतनी कड़वी होती है। तो उसमें जो है वो थोड़ा बहुत जो फुर्सत है उसको साथ में बना के जो है तो वो कड़वाहट को मीठे के साथ जो है वो इस मात्सा के साथ जो है वो खाया जाता है। सो जब यीशुआ ने जो था वो ये कहा कि जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला, तो ये वो लम्हा था जब रोटी को तोड़कर जो है वो खाया जाता है। अम, यही जो आयत जो है इसी किस्म का जो हवाला जो है वो यूहन्ना का 13 बाब और मैं उसकी वर्स 36 पढ़ रही हूँ। अम, नहीं सॉरी, ये वाला जो है ये मैंने शायद गलती से इस साइड की तरफ को जो है वो कर दिया हुआ है। मैं एक बात और आपको दिखा दूं, अब यूहन्ना के 13 बाब में जो है अम, ये अगर आप 23वीं आयत से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था।
सो ये जो है वो वही जैसे मैंने बात की थी, उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा है खुदावन वो कौन है। सो ये टेक लगाकर खाना और ये जो फसा का खाना जो है वो उसको बेसिकली इस स्टाइल से खाया जाता है कि जैसे कि आप दिखा रहे हो कि मैं जो मुझे जो है अब की बार खाना खाने में जल्दी नहीं है, क्योंकि जब फसा का जो खाना, जो असल खाना जो था, वो उन लोगों ने जल्दी जल्दी में खाया था। और वो जो था वो उनका जो जो आटे का जो पेड़ा उन्होंने जो गूंदा था वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो था कि उसमें खमीर ना पैदा हो, कि वो तुम जो है वो जल्दी जल्दी में उसको जो वो अपने साथ लेके चलोगे। तो ये इन तमाम उन बातों को पॉइंट करता है, मगर ये मैंने जैसे कि बताया था कि बुजुर्गों की रवायात की जो छाप जो है वो हमें बेशक के पुराने अहदनामे में नहीं नजर आती है, मगर नए अहदनामे में जिस तरह से इन बातों को, जिस तरह से इन अनाजील के इन वाकयात को बयान किया गया हुआ है, सो वो दिखाता है कि बुजुर्गों की रवायात जो है उसके ऊपर यीशुआ और उसके शागिर्द जो थे वो खुद भी चल रहे थे। अम, जो मात्सा का जो माने जो है वो मैंने वैसे आपको थोड़ा बहुत जो था वो मैंने बताया है, लेकिन ये है कि इसको जो मैं मात्सा को जो वो मैं जब खमीरी ईद फतीर के बारे में खमीरी रोटी की जो ईद जिसको बोला जाता है, तो उसमें मैं थोड़ा सा और बताऊंगी। सो नामा कदम जो है वो बेसिकली मरोड़ को खाना है, मगर साथ ही में जो है वो पहले मेंशन किया था कि आप उसको जो है वो अम, कि आप माचा नामा 10वां कदम जो है वो इकट्ठा भी हो सकता है, इसीलिए जो है वो जैसे कि मैंने बयान किया कि बाज जो है उसमें स्टेप्स बेसिकली वही इन्वॉल्व होते हैं, मगर हो सकता है कि वो थोड़ा सा शॉर्ट हो, तो उसमें जो है वो आप जो ये जो मरोड़ तो जो है वो खाते ही खाते हैं, मगर जो 10वां जो कदम जो है उसको हलाल सैंडविच बेसिकली कोरख बोला जाता है। और कोरख जो है वो बेसिकली ये है कि फसा के मौके पर ओरिजिनली जो था वो फसा का बर्रा जो था वो खाया जाता है, मगर चूंकि अब कुर्बानी नहीं चढ़ाई जाती है और खुर्सत को जो है वो यहूदी लोगों ने जो है वो बर्रे के साथ जो है वो बर्रे के गोश्त के साथ जो है वो बदला है कि अच्छा अब बर्रा नहीं है, बर्रे का गोश्त नहीं हम खाते हैं, मगर हम जो है वो खुर्सत खाते हैं। सो खुर्सत के बारे में जो है वो मैंने बताया है कि कि अ, वो हमारी कड़वी जिंदगी में जो है वो यीशुआ की मसीह की उस उम्मीद की किरण को जाहिर करता है, जो कि मठास लेकर आती है, राइट। तो अनजाने में जैसे कि मैं पहले बयान करती आई हूँ कि यहूदी लोग जो है बहुत सी चीजें जो है वो अनजाने में कर रहे हैं, मगर यीशुआ जो है वो उनके वो मसाया है जिसको वो पहचान नहीं पाए। और हम जो है वो जानते हुए जो है वो कर सकते हैं इस बात की यादगारी में, क्योंकि यीशुआ ने कहा कि तुम मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। तो मादसा में जो है वो उसको खुर्शीद को जो है और थोड़ा सा मरोड़ को साथ में मिलाकर जो है, तो वो जो है वो आप सैंडविच टाइप सा बनाकर रख कर तो आप खाते हैं। तो हम इस यादगारी में कि यीशुआ जो है वो हमारे फसा का बर है, यीशुआ जो है वो हमारे लिए वो उम्मीद की करन है जो कि बेशक कि तमाम चीजें जो है अभी पूरी नहीं हुई है, मगर वक्त आ रहा है कि वो पूरी होंगी। सो यीशुआ जो है हमारे लिए वो उम्मीद की किरण है जो कि हमारी जिंदगी को जो है मीठा बनाते हैं। और अम, अ, बाज जो
दानिश्वर जो है वो ये कहते हैं कि आप इन चीज़ों को जो है वो अलग-अलग जो है वो खा सकते हैं। मगर जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो स्टेप जो है कि इस तरह से सैंडविच बना के खाना जो है वो लाज़मी नहीं है। मगर अक्सर जो है वो इसी तरह से ही किया जाता है और जो ख़ुर्शीद जो है वो उसको जो है वो उस तरह से खाया जाता है कि ये हमारा कुर्बानी का बकरा है। सो इसके बाद जो है दरमियान में जो है वो खाना खाया जाता है और फिर जो है वो जो अफीकोमेन जो है जिस जिस रोटी को जो है वो तोड़ा गया था तो उसको जो है अम, खाया जाता है और बेसिकली इस वक़्त जो है कि खाना खाने के बाद जो है वो आप बच्चों को भेजते हैं कि आप जो है बच्चे जो हैं वो जाके ढूँढें कि फिक्कोमैन जो है वो कहाँ पर है। सो ज़फ़न का जो मतलब जो है वो है अम, छुपा हुआ और ये जो कदम जो है ये जो बच्चों को जो तलाश करने का जो है हुक्म जो दिया जाता है कि ढूंढो उसको। सो यहूदी लोग नहीं जानते कि उनकी आंखों से जो है वो यीशुआ जो है उनका मसीहा जो है वो किस तरह से छुपा हुआ है। वो अपने मसीहा की आमद के इंतज़ार में जो है वो इन तमाम बातों को दोहराते हैं, इन तमाम बातों को जो है वो याद करते हैं। और हम जो है वो ये जानकर इन बातों को खाते हैं कि यीशुआ ने मत्ती की 26वें बाब की 26वीं आयत में कहा कि खाओ ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। सो ये आप इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते ये आपकी अपनी मर्जी है। यीशुआ ने जो था वो अपने बारे में जो था वो ये कहा था कि मैं वो जिंदगी की वो रोटी हूँ जो कि आसमान से उतारी गई है। राइट। यूहन्ना नबी का जो छठा बाब है। माफी चाहती हूँ अपने गले के लिए, मुझे पता है कि काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इरिटेटिंग साउंड है। यूहन्ना का छठा बाब उसकी 91 आयत में लिखा हुआ है, वर्स 51। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 51। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी से में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी में जहां की जिंदगी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। सो यशुआ जो है हमारे लिए वो मात्रा है, वो अफीकोमेन है जो कि हमारी खातिर जो है वो तोड़ा गया। बनी इसराइल के लिए जो है, यहूदियों के लिए जो है फिल वक्त ये वो मन है जो कि खुदावन ने उनको बेयाबान में दिया था। और इसके बाद जो है रेखा बोला जाता है, मगर यही वो वक्त है कि जब जो रोटी तोड़ी जाती है, फिकोमेन जो खाया जाता है और उसके बाद जो है वो ब्लेसिंग बोली जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आयात जो है कि कैसे मत्ती के 26वें बाब में जो था कि यीशुआ का जो है वो रोटी को तोड़ना और फिर उसके बाद जो है शागिर्दों को देकर कहना कि लो खाओ ये मेरा बदन है, और फिर प्याला देकर जो है शुक्र करना। सो ये शुक्र करना जो है वो बेसिकली ब्लेसिंग की बात हो रही है कि वो जो दुआया जो रस्मी दुआ जो है वो जो बोली जाती है, सो उसको बोला जाता है। और फिर जो है वो यीशुआ ने उनको देखकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है। सो आपको मैं याद दिलाती चलूं कि मैंने बताया था कि खरूज 6 बाब 6 से 7वीं आयात में जो अल्फाज जो है वो खुदाबंद के अहद है और यशुआ जो है वो ये कह रहे हैं कि
ये मेरा वो अहद का खून है जो बेतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। ये जो जो तीसरा प्याला जो है, ये फिदिया का रिडम्पशन, कप ऑफ रिडम्पशन इसको बोला जाता है। जो कि फिदिया दिया गया है हमारी खातिर, यीशुआ ने फिदिया दिया। और फिर उसके बाद जो चौथा प्याला जो है, उसके लिए जो है वो यीशुआ ने ये कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में न्याय ना पीऊं। और यीशुआ ने जो है वो वापस आना है कि हमें जो है वो अपनी कौम बना लें। और आखिरी प्याला जो चौथा प्याला जो है, उस वो जो है उसको बेसिकली कप ऑफ रेस्टोरेशन बोला जाता है। कि खुदावंद जो है वो अपने लोगों को ले लेंगे कि वो जो है वो उसकी कौम बन जाए। तो ये जो है ये एक वो इक़दामात हैं जो कि मैं बात कर रही थी। और फिर इसके बाद जो है जो सैदर का जो 14वां स्टेप है वो है हालेल। हालेल जो है कि गीत गाना जो कि खास जो है वो ज़बूर 113 से लेकर ज़बूर 118 तक है। और अगर आप मत्ती 26वां बाब उसकी 30वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ है, फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। वही बात है फिर दोबारा से कि वो तमाम रवायती बातें जो कि लोगों को जो है कि ये यहूदियों की रवायात हैं, ये बुजुर्गों की रवायात हैं, यीशुआ ने जो है वो उससे हमें मना किया है तो कि उनको ना अपनाना। यीशुआ ने ये नहीं कहा था कि तुम उनको ना अपनाना, यीशुआ ने कहा था जो फरीसियों का जो खमीर था उससे आगाह किया था कि हम उसको ना अपनाएं। अम, मगर यीशुआ ने जो खुद जो जिस तरह से ये तमाम बातों के हम वाकयात को इसमें अनाजील में पढ़ रहे हैं, हवालों में पढ़ रहे हैं, तो यीशुआ ने खुद भी जो है वो उसके ऊपर जो है उसी तरह से अमल किया हुआ है। अम, मैं मेरे साथ जो है एक दफा आप फिलिपियो उसका दूसरा बाब और उसकी 7 से 11 आयात जो है मैं पढ़ने लगी हूँ। Philippians chapter 2 verse 7, starting from verse 7 to all the way up to verse 11, it says, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत दोबारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टेके, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशुआ जो है वो खुदावंद है। इसका जो इकरार जो है वो हर जुबान जो है वो करे। अम, जो यही जो जो अ, इसी में ही जो है वो कप ऑफ रेस्टोरेशन जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन एक और जो प्याला जो है जो रखा जाता है वो उसको कप ऑफ एलाइजा बोला जाता है। और एलिया का प्याला जो है वो मलाकी 3 बाब उसकी 23वीं आयत में जैसे कि दर्ज है। अम, मैं आपके साथ उसको पढ़ती चलती हूँ। मलाकी 3 बाब और उसकी 23वीं आयत। एक्चुअली ये जो है सॉरी ये जूइश बाइबल में जो है वो ऐसे है, 3 बाब की 23वीं आयत बनती है। मगर ये जो है ये हमारी बाइबल में जो है मलाकी चौथा बाब उसकी 5वीं आयत है। देखो खुदावन के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मायल करेगा, मबादा मैं आऊं और जमीन को मालूम करूं।
सो ये जो है ये ख़ास इस बात की निशानदेही के लिए है कि एलिया नबी जो है वो खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर जो है वो आएंगे। सो अगर आपको इल्मों के कलाम की जो बातें जो हैं उसमें जो पेशन गोइयाँ जो हैं उनके लिए इवन के जो यहूदी उलमा मसीहानिक यहूदी उलमा जो हैं वो बोल यही कहते हैं कि जैसे कि वाज की किताब में दर्ज है कि जो है वही फिर होगा। तो जब तक इतबा सब कुछ जो है वो पूरा नहीं हो जाता है तो यशुआ के टाइम पे जो था यशुआ ने जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए जो था ये कहा था कि वो एलिया है जिसने रूह में जो है वो जो कि आ चुका हुआ है। तो वो बेसिकली प्रोफेटिक एक पिक्चर है और दोबारा से ही जो है जब यशुआ की दूसरी आमद पर भी जो है वो ऐसा ही होना है। सो इस स्टेप में जो है वो अमूमन जो है अम, यहूदी लोग जो है वो क्या करते हैं कि वो बच्चे को जो है वो भेजते हैं और कहते हैं कि बाहर का जो दरवाज़ा जो है वो उसको खोलना ये देखने के लिए कि एलिया नबी जो है वो हमारे साथ फंसा के खाने में आ गए हैं या नहीं आए हैं। और इस मौके पे जो है वो एक गीत गाया जाता है जो कि खुद एक प्रोफेटिक सॉन्ग है जो कि मैं फिर कभी दोबारा बात करूंगी मुकाशवा की किताब के बारे में बात करते हुए। अम, मगर ये है कि ये जो तमाम जिस तरह से सैदर का जो जो स्टेप्स जो इन्वॉल्व है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे जो है हगादा ये जो है वो खुद ब खुद एक नबूवतों का जो है वो हिस्सा है क्योंकि कलाम मुकद्दस में जो आयात जिस तरह से दर्ज है वो उसके मुताबिक वो किया जाता है और उनकी याद दहानी के लिए किया जाता है। तो एलिया नबी का जो बारे में जो मैंने अपनी वीडियो में जो था वो इतना ज़्यादा नहीं बयान किया था मगर ये जो दरवाजे का जो खोलना जो है वो बेसिकली वही बात आ जाती है कि हर बार जो है हर साल जो है वो इस बात के इंतज़ार में और याद में जो है वो किया जाता है कि मसीहा के आने से पहले जो है वो एलिया ने आना है। अ, मैं आपको साथ में बताती चलूँ मुझे पहले इस बात का खुद भी इल्म नहीं था कि अम, कुछ लोगों ने जो है एक नई रस्म जो है कुछ यहूदियों ने नई रस्म जो है वो साथ में रखी है और वो जो है वो है रूथ का प्याला और ये जो है ये एलिया नबी के प्याले के साथ ही जो है वो रखा जाता है। एलिया नबी का प्याला जो जब मैं से भरा जाता है तो इसको नहीं पिया जाता है। लेकिन ये है कि जो रूथ का जो प्याला जो है वो उनके लिए जो है जो कि इसमें भी मैं एक प्रोफेटिक पिक्चर ही देखती हूँ क्योंकि रूथ जो थी वो मोआबी औरत थी जो कि नियोमी की वजह से अपने शोहर की वजह से जो था यहूदा के कबीले का जो था वो हिस्सा बन गई थी और यीशुआ का जो है अम, जो जीनियोलॉजी जो है नस्बनामा भी जो है उसमें जो है वो हमें उसका नाम नजर आता है और बेसिकली जो है वो जो मैं बात करना चाह रही थी वो ये है कि अम, रूथ का प्याला जो है वो उन लोगों को वेलकम करने के लिए है जो कि यहूदियत की तरफ को जो है वो आ रहे हैं और कभी कभी जो है अब मैं सोचती हूँ कि इट्स मोर लाइक कि वो जो है वो उन लोगों को वेलकम कर रहे हैं जो कि इन रस्म रिवाज को जो है वैसे ही जैसे कि रूथ ने जो था वो जब न्योमी के साथ बात की थी तो उसने जो था वो ये कहा था
कि मैं आपको आपके लिए इस आयत को पढ़ देती हूँ। 16वीं आयत में लिखा हुआ है, रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावन मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। सो यीशुआ की वजह से जो है वो हम यहूदी कौम का जो है वो हिस्सा बनते हैं। आप इनकार कर सकते हैं बेशक, मगर मैं जो हूँ मैं इस बात का इनकार नहीं करूंगी। और मैं जो हूँ मैं इस चीज को जो हूँ ऐसे ही देखती हूँ कि जैसे कि वेलकम किया जा रहा है, और फिर वही बात है कि प्रोफेटिकली इन बातों को देखा जाए तो बहुत सी बातें जो हैं जिस तरह से कलाम मुकद्दस में दर्ज हैं, सो वो बातें जो हैं वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। इसको जो है मैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वो जो जिस तरह से जो दुआ बोली जाती है वो भी खास मायने रखती है, मगर ये है कि मैं आपको जो आखिरी जो कदम है उसके बारे में बता दूं कि आखिरी कदम जो है वो बेसिकली तलीत को ढूंढ कर जो है तलीत के नीचे जो है वो बच्चों को जमा किया जाता है। तलीत जो है दुआया चादर है, और उस वक़्त जो है वो ब्लेसिंग दी जाती है। सो आखिरी जो हिस्सा जो है वो वही है कि गीत गाने के बाद जो है आप साथ में जो है आपने वो एलिया नबी के लिए भी जो है वो दरवाज़ा खोला है, और फिर उसके बाद जो है वो गीत गाए हैं, और जो ब्लेसिंग जो है वो देख के जो है वो आप तमाम बातों का जो है फँसा के खाने का जो है वो इख्तिताम करते हैं। सो उम्मीद है कि बहुत सी बातें अगर नहीं भी तो मगर बहुत सी नई बातों का जो है वो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर इल्म हो गया होगा, जो कि शायद आपने पहले कभी आपने ना सुनी हो। सो मैं अपने इस वाले को जो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। खुदावन ने चाहा तो अगले साल जो है हम फसा की जो बातें जो हैं उनको अम, नए ज़ाविये से देखने की करेंगे। आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीहा।